जय हिंद साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एक चैप्टर का सेकंड शिफ्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी पेपर का सोल्यूशन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। मांस रहित भोजन मतलब क्या होता है, उसको निरामिष बोलते हैं। मांस रहित भोजन को निरामिष बोलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक ही शब्द का तत्सम क्या होगा। पैरों पर बांधने, पैरों पर बंदर बैठा है तो बंदर का क्या होता है, बानर होता है। बंदर का क्या होता है, बानर होता है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द चयन करने बोला है कि वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है, ऑप्शन 1 वाली आंसर। उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखी शब्दों के लिए विलंब शब्द क्या होगा। बाहर शीत हवा बह रही है तो शीत का क्या होगा, उष्ण रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं दिए गए शब्दों का पर्यायवाची क्या होगा। विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्मीपति होगा। ठीक है, उसके बाद देखने वाले दिए गए वाक्य में रेखिक शब्दों का तत्सम क्या होगा। ठीक है, यह उच्च कोटि के ये उच्च कोटि को लेखक है। तो ऊंचे का पर्यायवाची क्या है, तत्सम क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, उसके बाद देखने वाला दिए गए शब्दों का विलंब शब्द ज्ञात करने के लिए बोला है कि पत्ते का विलंब शब्द क्या होता है, अनेक होती है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन के जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची के शब्द रूप व्यक्त करता है। ठीक है, तो उच्छ्वास का पर्यायवाची क्या होगा। एक वाक्य पढ़ लेते हैं। हमें कभी कभी किसी का भी उच्छ्वास करने उसके नहीं चाहिए। उच्छ्वास का पर्यायवाची क्या होगा, उच्छ्वास का साची रहने वाली है। ठीक है, दिए गए वाक्य का यह बात ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरतमंद बन गया तो इंटरनेट का ज़रूरतमंद क्या से ज़रूरतमंद बन गया। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य का पहचान करें जिसमें मात्रा संबंधी अशुद्ध, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है। शिक्षक व्यक्ति से और गलत के माफे को पहचान कर समझने की बेहती को लिए भी कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सबसे व्यक्त करता है। धाक जमाना मतलब होता है प्रभाव जमाना। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें जो मुहावरे का सर्वस्व व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटे लगना मतलब होता है असयोग व्यक्ति को सफलता मिल जाना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द को हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उसके चारों पैर डैश लगातार गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, बूंद गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो वाक्य के लिए शब्द होगा। किसी बात का विवाद करना उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित वाक्य में एक भाग के लिए सार्थक शब्दों ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है, केवल भगवान ही चक्र धारण करता है तो चक्र धारण का क्या कहा, चक्रधर होगा। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है नेक्स्ट हमारे सामने जो है गद्यांश आ चुका है। गद्यांश क्या बोलती है, गद्यांश को बोलती है राजा राममोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का डैश क्या थे, सर्वोपन देख रेख थे जिसमें प्रगतिशील और 2 नंबर क्या बोलते हैं, प्रगतिशील और क्या थी, आधुनिकता। ठीक है, आधुनिकता अनेक उदार। 3 नंबर बोलती है कि अनेक उदारवादी विचार आधुनिक समाज के बुनने के लिए धागों का काम कर रहे थे। उसको उनके इस बात का कभी उसने इस बात का भी भान थी कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका
सोजगान है। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं जिसके कारण उसके अपने मूल भाव डैश और क्या थी, अधिकारी थी। ठीक है, तो ये सिर्फ कंप्यूटर के नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।